मैया नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदा परिक्रमा आश्रम सुल्पानी झाड़ी मोलगी, इसमें आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। नर्मदे हर। माँ मैया जी, आपका नाम बताइए, आप कहाँ से हो? मेरा नाम चंद्रकांता है और मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ। गांव का नाम? कायना। तहसील? शिमला में है। शिमला में। हाँ, तहसील और जिला शिमला। नहीं, आपको किसने बताया कि परिक्रमा होती है नर्मदा मैया की? मेरी जो शादी है तो वो प्रेम विवाह है और महाराष्ट्र में हुआ है। तो जो मेरे पति हैं उनको इच्छा थी नर्मदा परिक्रमा की, हाँ। तो उन्होंने, उनके जानकार थे, उनको फ़ोन लगाया कि रास्ता बताइए परिक्रमा का। तो उन्होंने बोला कि आप लोग साथ में आएंगे, आपकी शादी होने वाली है, और परिक्रमा करने के लिए थोड़ा वो जानकार भी थे। और जैसे मैया की कृपा से जो भी परिक्रमा करते हैं उनको कुछ ना कुछ प्राप्ति रहती है, तो ऐसा थोड़ा उनको प्राप्ति भी थी। तो उन्होंने बोल दिया था कि आप अकेले नहीं आओगे, आप तो पति पत्नी दोनों साथ में आओगे। तो वैसा ही हुआ। उसके 3 महीने के बाद हम लोगों की मुलाकात भी हो गई और शादी वगैरह भी हो गई। और फिर हम अभी, हमारी शादी को 6 महीने हुए अरे वाह। और फिर अभी मैया ने बुला लिया, 3 बार बुला लिया। मैया ने आपकी तीसरी परिक्रमा है? जो एक मानधाता पर्वत है ओमकारेश्वर में, हाँ। उसकी 2 बार हुई है। हाँ। एक बार हम दोनों आए थे शुरू में, दूसरी बार फैमिली के साथ आए थे। नहीं, और ये वो तीसरी बार ये वाली। छोटी छोटी परिक्रमा है। हाँ, 2 छोटी वाली और हाँ, एक ये वाली है। ये वो छोटी परिक्रमा है। और ये बड़ी परिक्रमा होती है। हाँ, ये बड़ी परिक्रमा होती है। तो ये हमारी अभी मतलब शादी को 6 महीने के बाद हमने ये शुरू कर दिया। मैया की कृपा से मैया ने बुला लिया और दोनों की जॉब शुरू हो गई। मेरी भी जॉब लग गई थी टीचर की स्कूल में। उनको जॉब भी लग गई? हाँ, अरे वाह। दोनों को जॉब है हम दोनों लोगों के। को। आप काय में जॉब करते हो? मैं स्कूल में, चाटे मीडियम इंग्लिश मीडियम स्कूल है, वहाँ पे साइंस की टीचर की जॉब मेरी कहाँ लग पे? चुकी थी। कहाँ पे? ये जलगांव जिला में। फिर अभी आप इतने दिन, आपको 3 महीने 2 महीने लग जाएंगे? अभी मैया के ऊपर छोड़ा है कि मैया जितना दिन आपको चलाना है, जितना किलोमीटर चलाना है उतना आप चलाओ, जितने दिन आपको यहाँ पे, जितना जहाँ पे घुमाना है, रखना है, सब करवाओ। सब कुछ मैया के ऊपर छोड़ा है। अरे वाह। तो आपको तो पहले हिमाचल में तो ज़्यादा पहाड़ी है। हाँ, पहाड़ी में आपको चलना तो आता है। बहुत और वहाँ बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे अपनापन फील होता है हाँ। बिल्कुल। जैसे पहाड़ों पे घूमते तो ऐसा लगता है मैं हिमाचल में घूम रही हूँ। हाँ। तो यहाँ की पहाड़ी थोड़ी सी इधर डेवलप नहीं हुआ है। मैं घुमा हूँ शिमला में ज़्यादा करके, मैं साल में 3 बार जाता हूँ। हमारा जो मिशन है विश्व मानव रूहानी केंद्र नवानगर, जो कि कालका से 20 किलोमीटर पीछे है। वहाँ हमारे महाराज जी का केंद्र बने हैं, मानव केंद्र बनते हैं। बहुत सारे हिमाचल में भी केंद्र है। तो उनके जरिए मैं ये सेवा का जो मुझे ये जो प्रोत्साहन मिली है, ये वहाँ से मिली है कि हर जीव की सेवा करनी है। इसलिए हमारे गुरु महाराज के हुक्म से, और उन्होंने बताया कि हर जीव की सेवा करनी है, हर जीव में आपको देखना है, परमेश्वर ही दिखेगा आपको। बिल्कुल तो बिल्कुल। उसको हम कोशिश कर रहे हैं। बाकी पता नहीं हमें क्या उसमें मिलना है, क्या नहीं मिलना, वो तो भक्ति का आधार सेवा है। भक्ति का आधार ही सेवा से शुरू होता है। और मैया की कृपा है, ये सब मैया की कृपा है कि आप भी सेवा में हैं और हम लोगों के भी आपकी सेवा का लाभ मिल रहा है। और हम बहुत भाग्यशाली है, आपके स्वरूप में मैया ही हमारी सेवा कर रही है और मैया ही हमको चला रही है और मैया ही आगे बढ़ा रही है। तो मैया से रोजाना वो मांगते हैं, उनके आगे झोली फैलाते हैं। हम झोली फैलाना जानते हैं, पता नहीं वो मैया झोली में क्या डालती है। हम तो उससे रोज से झोली फैलाते और कहते कि मैया जी हमें सेवा दे दो, कम से कम जो मिले वो सेवा दे दो। मगर मैया देती हर रोज सेवा कुछ ना कुछ, पर मैया से मांगते हैं हम खुद मांगते कि मैया हमें सेवा मिलनी चाहिए। और इससे पहले भी हिमाचल के 2-4 लोग ने, बहुत ज़्यादा ही लोगों ने परिक्रमा किया, नहीं किया ऐसा नहीं किया है। मैंने उनकी मुलाकात ली है, बहुत सारे लोगों की, उनकी भी मैंने मुलाकात ली है। तो आपको कैसा होता है कि आप परिक्रमा में चलते वक्त? बहुत अच्छा लगता है परिक्रमा में मैया चलाती हैं और अलग अलग लोगों के अनुभव, अलग अलग जगह पे नए नए अनुभव होते रहते हैं। सेवा इतनी मिलती है कि हम सोचते हैं कि हमारा लेवल क्या है, हम किस तरीके से क्या करते हैं कि लोगों की सेवा भाव इतना मिलता है। बहुत जगह पे ऐसा हुआ है कि लोगों ने इतनी सेवा करी है कि हमारी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। उस टाइम पे लोगों का जो भाव है वो बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। और सेवा किस तरह से और किस लेवल तक की जा सकती है वो सारा हम लोगों को ये परिक्रमा में देखने के लिए मिल रहा है। आपने देखा कभी हमारे इधर के आदिवासी जो लोग होते हैं, आपके इधर भी आदिवासी होते हैं, नहीं होते नहीं, हर जगह आदिवासी, हर राज्य में हर क्षेत्र में आदिवासी होते हैं।
मगर वो जो आदिवासी होते हैं वो हाई लेवल के आदिवासी, इधर के जो आदिवासी है इनका देखो, आपने इनके मकान देख लेना एक बार। हाँ देखिए आपने मकान देखा होगा और कई लोगों में सेवा का भाव भी देखा होगा किस तरह से होता है। बहुत 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 इतना भाव, इतना कि घर बुला के अपने आप घर पे उनके लिए कुछ उनके पास हो या ना हो लेकिन हमारे लिए जरूर देते हैं। उनके पास में यहाँ देखा है, मैंने खुद भी देखता हूँ, खुद भी गुजरता हूँ कि खुद तो खाने को होता नहीं है, मकान भी टूटा फूटा है, फिर भी भाव सेवा का है। अभी हम पिछली जगह पे, एक जगह पे थे, वहाँ पे नाव से हमको नदी पार करनी पड़ी। हाँ जी। तो जो नाविक थे हाँ जी। वो बोले कि हम अभी आते झोला उठाने। हमको लगा कि शायद पता नहीं क्या बोल के गए। थोड़ी देर में आए, बोले झोला दे दो। मैंने बोला कितने पैसे लोगे? बोले पैसे नहीं लेंगे हम। और एकदम खड़ी चढ़ाई थी और फिर जाके आगे को रास्ता था। तो उन्होंने बोला पैसे नहीं लूंगा, और फिर हम जब देने लगे तब भी नहीं लिए पैसे। तो मेरे को ये लगा कि मतलब क्या भाव है लोगों का, और ऐसे इतना कठिन रास्ता और ऐसी सेवा। उसके बाद अपने घर में बिठाया, बोले चाय पी लो। फिर बोले हमारे घर पे परिक्रमावासी रुकते हैं बोले। फिर हम उनके घर पे रुके तो मैया ने एक थोड़ी सी भी सेवा नहीं करने दी, सारी सेवा खुद करी। उन्होंने खाना अच्छे से बनाया, खिलाया, बहुत अच्छे भाव थे उनका। मतलब उनको देख के ऐसा फील हुआ कि कितनी अच्छी सेवा और कितना अच्छा भाव है उनका। और अगर कुछ कमियां हैं इस इलाके में अभी भी है, मतलब सरकार की तरफ से भी डेवलपमेंट इतना नहीं हुआ है। आप, मैंने बोला ना आपको, हिमाचल में जिस तरह मैंने देखा कि हर एक मकान तक वहाँ रोड बने हैं। हाँ, और बहुत कुछ बना है, इतना यहाँ नहीं है। इतना यहाँ नहीं है। यहाँ हम वो बात करनी नहीं चाहिए, आखिर उसमें राजकारण हो जाता है, हम फिर अलग बात में चले जाएंगे। वो भाव नहीं है। हाँ, इसके लिए ये एरिया जो है, इधर का एरिया, ये पीछे होने का ये कारण है। मगर एक भाव इधर है, पर भाव, हाँ, एक भाव यहाँ है। अभी अभी कल परसों एक महात्मा आए थे, विवेक जी करके, उन्होंने बताया कि यहाँ जो ये जो बस रहा है, ये पूरा सुल्पानी झाड़ी का जो एरिया है, इसमें भगवान शिव जी स्वयं रहते हैं बोले। उन्होंने बहुत कुछ बातें बताई, यूट्यूब पे आप देख लेना कि उनने बहुत कुछ बातें उन्होंने बताई है कि हाँ स्वयं शिव जी वास करते हैं। ये उनका इलाका, ये शुल्पानी झाड़ी बताते हैं कि वो शुल्पानी का मतलब होता है कि त्रिशूल से। उन्होंने बहुत कुछ बताया मुझे भी इतना याद नहीं, क्योंकि वो बताते हैं महात्मा लोग। नहीं यहाँ और के ये जो पीछे जो रहते हैं, ये जो लोग सेवा कर रहे हैं, ये पिछले जन्म के कई महात्मा है बोले। बिल्कुल बिल्कुल, जो सेवा कर रहे हैं वो भी महात्मा हैं। जो है। यहाँ इस किनारे पे है, मैया के किनारे हाँ, पे, वो सब महात्मा के ही, मतलब उनके पिछले जन्म के कुछ कर्म रह गए। तो उन कर्मों को पूरा करने के लिए यहाँ पे आए हैं। ये पूरे जो रह रहे हैं बोले, ये बहुत बड़े ऊंचे महात्मा है बोले, जो सेवा कर रहे हैं ये बहुत ऊंचे महात्मा है। इनके कोई बोले, आप जैसा बता रहे वही बात है कि इनके कर्म थोड़े रह गए, इसके लिए पूरा करने के लिए। और जो हमको जैसे भोजन व्यवस्था करवाते हैं तो वो भी संत महात्मा का ही स्वरूप में है। और जो भी सेवाएं कर रहे हैं लोग, जितना भी, मतलब सामर्थ्य किसी में नहीं है, पर मैया की कृपा से सब में वो सामर्थ्य आ जाता है। ये तो ऐसा भी बताया है कि पहले एक महात्मा हो गए लखनगिरी करके, लखनगिरी बाबा, उन्होंने ये लोगों को बहुत सा यानी सुधारने की कोशिश की और हाँ। बहुत लोग सुधरे भी है। नहीं तो पहले ये लोग जो परिक्रमा करते थे, इनके कपड़े छीन लेना, इनके कपड़े छीन लेना, सारा बक्सा छीन लेना, सारा पैसा छीन लेना और इन्हें खाली करके ऐसा ही भेजना। हाँ। ये पहले ऐसा करते थे, ये उनको मामा लोग बोलते थे। मगर आज वो उनकी बदौलत, जो लखनगिरी महाराज की बदौलत, उन्होंने जो किया, उन्होंने जो बहुत से लोगों को सुधारा कि भाई यहाँ जो कुछ लगता है ये दिया, उन्होंने दिया भी लोगों को। और उन्होंने देने के बाद में बहुत सारे लोग अभी वही आश्रम चला रहे हैं, मैया की सेवा कर रहे हैं। तो ये उनकी बदौलत है जो खप्परमाल में जो चल रहा है। हाँ। अभी जो सेवा बहुत से लोग मामा लोग उनको बोलते हैं, वो सेवा बजाते हैं। तो ये वो महात्मा लोगों की बदौलत है कि बहुत परिवर्तन हुआ है। हाँ, परिवर्तन तो हुआ है। और अभी आज से कुछ वर्षों पहले अगर आते तो शायद रास्ते जो है, ये खप्परमाल के रास्ते बहुत बताए जाते हैं कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, यहाँ पे बहुत कठिन था चढ़ना उतरना। अभी के टाइम पे सड़क मार्ग हो गया है तो थोड़ा आसानी है अब। हालांकि उतराई चढ़ाई काफ़ी है लेकिन आसानी, रास्ता ठीक है। और कहा जाता है कि हमारे जन्मों के, जब 28 जन्मों के पुण्य साथ मिलकर एक साथ आते हैं तो हमको परिक्रमा का मौका मिलता है। और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि 7 जन्म के पुण्य जब हमारे आते हैं, 7 जन्म लगते हैं, तो जा कर के किसी का ये सामर्थ्य होता है कि नर्मदे हर वो कह पाता है।
अन्यथा नहीं कह पाते, बहुत से लोगों को पता भी नहीं होता है। तो हम बहुत भाग्यशाली कि हम इस कैटेगरी में आते हैं कि मैया का नाम ले पाए, मैया के साथ चल पाए, उनकी कृपा मिली है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और जहाँ भी रुकते हैं वहाँ के बारे में नॉलेज मिलती जाती है, तो बहुत सुनने में बहुत सारी कहानियाँ रोचक रोचक आती है। और मैया के बारे में जितना सुनते हैं उतना ज़्यादा मैया पे भरोसा बढ़ता जाता है। माई के बारे में आपको तो मैं बताऊं, मैं रोज ही मुलाकात लेता हूँ लोगों से। इस तरह के अनुभव होते हैं लोगों के कि आप बता नहीं सकते कि लोग रोते हैं अब, कि उनका अनुभव देख के कि ये सेवा, ये माँ है क्या चीज़। क्योंकि शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि नर्मदा जी, जो गंगा जी की नहाने से अपने पाप खत्म होते हैं। मगर यहाँ शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि नर्मदा मैया के दर्शन करने से ही उतने पाप नष्ट हो जाते हैं। हाँ, हेलो, बिल्कुल। ये ऐसी ये नदी है। और हर नदी की परिक्रमा नहीं होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और हर नदी का शास्त्र नहीं है। मगर यहाँ नर्मदा मैया का शास्त्र है, उसका पुराण है खुद का। नर्मदा पुराण है और दूसरे नदियों का नहीं है। आप देखो, आपको उनका स्पेशल कुछ नहीं मिलेगा। नर्मदा मैया का स्पेशल नर्मदा पुराण है। हाँ, बहुत कुछ है मैया का ऐसा। और लोगों की जो ख्वाहिश, इंसान जो ख्वाहिश करता है, अभी दिल में ख्वाहिश करना और पूरी करना, ये मैया का काम है। हाँ, बिल्कुल। अभी मैंने ऊपर एक ने ख्वाहिश की कि मैंने सुना है, बोले पुराणों में देखा है कि पहले लोगों के कपड़े लूट लिए जाते थे, उनका झोला छीन लिया जाता था। मैंने ऐसा तो देखा नहीं। एक दिन पहले वो बाबा ने ख्वाहिश की, यानी शाम को ख्वाहिश की, रात को सोया, रात को झोला मार दिया। वो पीछे आश्रम में रात को झोला मार दिया। उसके बाद में उसका सब झोला ले जाके कहीं झाड़ी में रख दिया। और देखा उन्होंने तो वो झोला उनको मिला। वो बाबा ऊपे, अभी उन्होंने मुझे ऐसा बताया, मैंने ख्वाहिश की थी, बोलिए ऐसा इस तरह की ख्वाहिश किया और मैया ने तो रात में पूरी कर दी। वो मेरा झोला उठा के लेके चल गए। एक मैया का भी उठा के लेके चल गए। वो पैसे तो थोड़े उसमें 250-300 रुपये वो भी लेके चल गए। और बता रहे कि 250-300 रुपये ले गए बोले। और सारा सामान इधर उधर फेंक दिया, तितर बितर कर दिया। और बैग वहीं पड़ा है। हमने सवेरे में बैग उठाया और लिया बोले। पर बोले मेरे जेब में, बोले मैं जो सोया उस जेब में, बोले मेरे एक ही नोट थी, बोले 500 की। मैंने वो नहाना, बोले नदी पे नहाया। नहाए के बाद में देखा अभी गाँव आया, धड़गाँव। वहाँ मुझे बाजार करना था, थोड़ा कुछ खरीद लूँ, सुई धागा खरीद लूँ और कुछ ले लूँ ऐसा। वहाँ देखा तो बोले मैंने एक ही 500 की नोट रखा था घर से। तो वो देखता तो बोले उसके अंदर 2 नोट है भैया। तो 2 नोट में से एक नोट मुझे दिखाया, बोले ये नोट मेरी पहली जैसी कुछ पड़ी, ये जो दूसरी नोट थी उससे मैं खरीदा और मेरे पास में इतने पैसे पड़े बोले। इस तरह का बताया ऐसा। ये इस तरह के जो ख्वाहिश होती है मैया पूरी करती है। बिल्कुल करती है। अभी मेरी तो तुझ सी इच्छा थी कि मैया, एक दिन चल रहे थे, धूप थी काफ़ी, गर्मी, मतलब ऐसे लग रही थी चलते चलते। मेरे मन में आया मैया लस्सी पीनी है, अच्छा पिला देती तो अच्छा था, बाकी आपकी इच्छा है। ऐसे बोलते ही एक मतलब काफ़ी चले हम, लेकिन कहीं नहीं मिली। तो एक जगह पे बुला लिया, चाय पी लो ऐसे करके। फिर बैठ गए वहाँ पे। तो जैसे वहाँ से चलने लगे तो फिर वो मैया बोली कि आप लोगों ने छाछ पीनी, थोड़ी थोड़ी तो मैं दे देती हूँ। तो मैंने सोचा, मैंने तो मैया को बोला था, इनको कैसे पता चल गया। और फिर पिलाने के बाद भी बोली कि अगर मन को भा गया, ऐसा नहीं बोला पसंद आया, मन को भा गया तो मैं और देती हूँ। तो मेरे को लगा मैया ही बोल रही साक्षात। और एक दिन बाल भोग नहीं मिला, सुबह सुबह चाय मिली आश्रम में, चले आए आगे। और रास्ते में भूख लग गई तो मैं मैया को बोल रही हूँ, मैया वैसे भूख लग रही है, आपकी मर्जी है, कोई बाइक पे आ जाता खिचड़ी लेके तो भी अच्छा था। उतने में एक गाड़ी आई, उन्होंने खिचड़ी भोग दे दिया, बाल भोग सुबह सुबह। फिर आगे चले गए, वापस आके फिर वो केले भी दे के और खिचड़ी दे के चले गए। तो पेट भर गया, इतना सुकून मिला, अच्छा लगा कि मतलब छोटी से छोटी इच्छा हमारी रहती है। इंसान की इच्छा तो ख़त्म नहीं होने वाली है वैसे, पर फिर भी मतलब जो बोलते हैं मैया को, मैया सुनती है। तो ये हर जगह नहीं होता है। हाँ, वो तो ये सिर्फ मैया के यहाँ होता है। मैया के यहाँ होता है। और एक पंडित जी थे, चंगा बाबा मंदिर है, आश्रम वहाँ पे था पहले। तो वहाँ पे हमको मिले तो उन्होंने बहुत अच्छी कहानी सुनाई। बोलते परिक्रमा क्यों करते, बोले आपको पता है? क्योंकि बोले जो नर्मदा मैया है उनके किनारे शव वगैरह जलाए जाते हैं, तो वो शव की जो अस्थियाँ रहती है उनको बहा देते हैं मैया में। तो क्या होता है कि अगर आप गंगा जी में बहा देते अस्थियाँ तो वहाँ पे वो चकनाचूर हो जाती है। पर अगर नर्मदा जी में बहाते हो तो वो टकराती है पत्थरों से और पत्थर बन जाती है। बोले फिर क्या करते हैं लोग कि नर्मदा मैया से वो पत्थर निकालते हैं शिवलिंग के रूप में, कि शिवलिंग है जो ये
तो शिवलिंग को ले जाके मंदिर में स्थापना कर देते हैं, फिर पूजते हैं। तो बोले शव को शिव के रूप में पूजा जाता है, हाँ जी। इसलिए बोले परिक्रमा की जाती है, क्योंकि बोले ये मोक्षदायिनी है। ऐसी परिक्रमा जिसमें शव को भी शिव बना दिया और शिव को पूजना शुरू कर दिया, तो ये मोक्षदायिनी परिक्रमा है बोले, इसलिए परिक्रमा का बहुत महत्व है। तो बोले मैंने 2-3 शिवलिंग लिए, बोले उसको तोड़ के देखा, सब में हड्डियाँ मिली बोले मेरे को मनुष्य की बोले। तो ये महत्व है कि अगर शव को भी शिवलिंग के रूप में स्वरूप में कहीं पूजा जाता है, तो वो फिर नर्मदा मैया के यहाँ पे, यहाँ का ये बात महत्व सही है, यहाँ का ही महत्व है। तो ऐसे ऐसी कहानियाँ हम लोगों को सुनने के लिए ये मिलती बात है। सही है, क्योंकि यहाँ ऐसा कहा गया है कि नर्मदा के कंकर में शंकर है, कंकर में, हर शंकर कंकर में, वास करता है। हर कंकर में। तो ये बात बराबर है। और भोलेनाथ को पूजा उसकी भी होती है। हाँ, हमारे अभी यहाँ महाकाल है, वहाँ पूजा होती है, भस्म आरती होती है। भस्म आरती किसकी करी जाती है? जो प्रेत जो जलाए जाते हैं उसमें जो राख होती है उससे भस्म आरती होती है। हाँ, शिव उज्जैन। जी को भस्म आरती चलती है। ये बात बहुत सही है। इतनी आज भी आप जाकर आज कभी जाओगे महाकाल के दर्शन करने अमृत वेला में, तो वहाँ अमृत वेला में भस्म आरती की जाती है, जो राख से होती है। जो बता रहे वो सही है। बिल्कुल। और एक जगह पे हम आए तो वहाँ पे एक महात्मा जी ऐसे कंटीली झाड़ियों को काट रहे थे, बड़ा सा एक औजार था कटिंग करने वाला। फिर उनसे पूछा कि आप लोग क्या कर रहे हो ऐसे अकेले? हाँ जी। तो बोलते मैं हर रोज बोले 5 किलोमीटर तक कंटीली झाड़ियाँ काटता हूँ बोले, क्योंकि बोले क्या है, मेरे श्री राम प्रभु तो चले गए बोले इस रास्ते से, पर मेरे भरत ना जाए बोले इस रास्ते से, ऐसे उनको कांटे ना लगे इसलिए मैं काट रहा हूँ। तो उनका ये भाव इतना शुद्ध भाव लगा कि मतलब क्या भावना लेके चल रहे हैं। और मतलब किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है कि दूसरे के लिए इतना कुछ करे, और वो ऐसे धूप में कट कर रहे थे सारे की सारी वो झाड़ियाँ कि परिक्रमा से जाएंगे तो इनको सुविधा हो जाए। तो ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं परिक्रमा के इसमें, ये लगता है कि जीवन पूरा बदल जाता है। अभी तो हमारी परिक्रमा शुरू ही हुई है, मतलब हम आधे में भी नहीं पहुंचे अभी, पर अभी भी जीवन काफ़ी कुछ चीज़ें बदल चुकी है। अभी जो सोचने का जो तरीका है वो बहुत अलग हो गया, अलग होता है। जीने का ढंग सिखाती है मैया, जीने का तरीका सिखाती है और अपने वैराग्य को प्राप्त करती है। जो कि आपको जो करना है ये मुझे लेना है, जितनी जरूरत की जरूरत उतना ही लो, ये आपको बताती है। आपका जो भाव है उसमें अलग होते हैं। ये यानी जो माया से माया रहित करने का कोशिश करती है मैया। माया पूरी तो नहीं छुट्टी है, मगर कुछ ना कुछ अंश कम होता जाता है। आप जैसा आप परिक्रमा कर लोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या जिंदगी किसे कैसे जीना किस तरह से है। बिल्कुल मैया जीना सिखाती है। हाँ, जीना सिखाती है एकदम से, सेवा कैसे करते हैं ये भी सिखाती है, जीवन कैसा होना चाहिए, हम कितना संग्रह करते हैं चीज़ों का, पर कितनी संग्रह करने की ज़रूरत है वो सिखाती है मैया। नहीं, संग्रह तो इंसान लालच करता ही है। हाँ। मगर देखो कोई कुछ लेके नहीं जाता है, कोई एक ढेला भी नहीं लेके जाता है, कोई कपड़ा भी नहीं तन पे नहीं लेके जाता है तो खाली आता है, खाली हाथ चले जाना ही खाली आता है। मगर जो करते हो, जो आप सेवा करते हो, ये बात ये रह जाती है कि आप जिस तरह आपने सेवा किया वो रह जाता है। अच्छे कर्म रह जाते हैं। इंसान के मरने के बाद में भी इंसान जिंदा रहता है अपने कर्म के बलबूते पर। बुरा करने वाला कभी याद नहीं आएगा, मगर अच्छे करने वाले को उसके कर्म याद रहते हैं। इंसान के कर्म पीछे रह जाते हैं, वो चले जाने के बाद में भी उसके अच्छे कर्म उसको सदा याद करते हैं। हाँ, अभी हम एक आश्रम पे आए थे, मौनी बाबा का आश्रम है, उससे थोड़ा आगे, मतलब ओमकारेश्वर जी से जब हम चलते हैं तो आगे आगे रास्ते में तट के किनारे से जब चलते हैं तो मौनी बाबा का आश्रम आता है। तो उसके आगे एक मंदिर है, उन्होंने मतलब वहाँ पे भी आश्रम थोड़ा भी बना रहे हैं वो लोग, थोड़ा सा बना है उनका, तो वहाँ पे हम लोग रुके थे। तो एंड्रजमर्दिनी नाम का कुल देवी का मंदिर है वो उनका, उसमें आश्रम छोटा सा। तो बाबा जी भी वहाँ पे बोल रहे थे, मेरे को पहले बहुत गुस्सा आता था, बोले बहुत ज़्यादा गुस्सा करता था, घर परिवार पे चिल्लाता था और गुस्से के बिना कुछ काम नहीं होता था मेरा। जब से बोले परिक्रमा करी, मेरा गुस्सा पता नहीं कहाँ चला गया, मैं खुद भी हैरान हूँ कि कहाँ गया, इतना गुस्सा आता था, बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता है। बोले पूरी तरह से बदल गया जीवन बोले हमारा। नहीं, मुझे ये बताओ, आप वो तो ठीक है, मैं अभी संसार की ओर बढ़ता हूँ। हाँ। अभी तो आपने जो बात की परमार्थ की बात थी, अभी आप संसार के हूँ। ये बताओ आपका और इनका आपके साथ में तालमेल किस तरह से बैठा, आपकी मुलाकात किस तरह से हुई?
हमारा तालमेल मैया की कृपा से, देखो सबसे पहले तो ये कि इनको संन्यास की तरफ बढ़ना था और मैया की परिक्रमा करनी थी। तो इन्होंने उनके जो रिश्तेदार थे उनको फ़ोन करके पूछा कि वो भी परिक्रमा में ही थे, हाँ जी। और उनकी 3 साल वाली जो परिक्रमा रहती है वो दूसरी बार हो चुकी थी। अरे तो वाह। और वो इसी रास्ते पे थे कहीं पे, तो उन्होंने ये तो बोल दिया कि अभी आपका टाइम नहीं आया है, आप दोनों पति पत्नी आओगे। तो उसके 3 महीने के बाद हमारी मुलाकात होगी। हमारी मुलाकात, हमारा एक मेडिटेशन ग्रुप था तो उसमें हुई थी। तो उसके बाद वहाँ पे इनकी जॉब वगैरह का अरेंजमेंट करवा दिया था मैंने, वहाँ पे इनकी जॉब लग गई थी ताकि फैमिली वगैरह की आपस में बातचीत हो सके। बाकी मैया की इच्छा भी थी इसमें, निश्चित तौर पर थी। तो ये वहाँ पर आए, फैमिली वालों से मिले जुले, तो सारी बातचीत हो गई। फिर इनके घर वाले यहाँ से वहाँ पे आए, ऐसे करके बातचीत हो गई और शादी वगैरह करके फिर यहाँ महाराष्ट्र में आ गए। और हमारा सबसे पहले उद्देश्य यही था कि हम मैया की परिक्रमा ही मैया की कृपा से नहीं, आपने करेंगे। आपका कल्चर अलग है, इधर का कल्चर आप किस तरह से उसको एक्साइट कर लिया? देखो इधर के रीति रिवाज अलग है, बहुत। आपके रीति रिवाज अलग है, बहुत अलग है। मुझे पता है। क्योंकि क्या आप उधर आपकी शादी ब्याह में तो ड्रिंक चलता है, उसके अगर होती नहीं शादी। मैं शादी में भी गया हूँ और किस तरह से दूल्हा दुल्हन को किस तरह से नचाते हैं मुझे पता है। हाँ। मैं गया हूँ। हाँ। नहीं, ड्रिंक का ऐसा है, मतलब हर जगह नहीं है वहाँ नहीं, पे सब भी। जगह नहीं। सब जगह नहीं है, कहीं कहीं पे है, कहीं पे हाँ। नहीं भी है। तो जो मेरी फैमिली है वो शुद्ध शाकाहारी, वहाँ की भी हमारी फैमिली में भी नहीं चलता है। और राधा स्वामी सत्संग को मानने वाले मेरे परिवार वाले सब लोग हैं, तो वो नहीं चलाते वहाँ पे। और इनकी फैमिली में भी कुछ ऐसा नहीं है। और जो मेरी ससुर है वो टीचर है खुद भी। तो फिर हमारा ऐसा है कि इनका भी आध्यात्मिकता की तरफ झुकाव है और मेरा भी। और इनके कोई एक दोस्त थे, तो वो मेरे जानने वाले थे, तो उनके थ्रू भी हमारी पहचान होगी और मेडिटेशन ग्रुप के थ्रू भी हमारी पहचान हो गई थी। तो मेरे को अध्यात्म में रुचि थी, अरे वाह। तो मुझे सीखना था कुछ और इस एरिया में बढ़ना था आगे से आगे। तो मैंने उनको पूछा, तो उन्होंने बोला कि मेरा एक दोस्त है महाराष्ट्र में रहता है और मेडिटेशन का कीड़ा है वो, तो आप उनसे सीख सकते हो। तो इस तरह से मेडिटेशन सीखने के लिए हमारी बातचीत हुई थी। अरे वाह। हाँ। और फिर शादी का उद्देश्य भी हमारा आध्यात्मिक है कि हम अध्यात्म में आगे बढ़े, क्योंकि आध्यात्मिकता ही जीवन का उद्देश्य हमारा, मतलब काफ़ी हम ये सोचते हैं कि नहीं, एक बात बताओ, मैं संसार करे अगर परमार्थ नहीं मिलता, ये बात सही है। बिल्कुल बिल्कुल। मगर एक बात, मैं भी गुरु मिशन से जुड़ा हूँ, इसके लिए मुझे बातों का पता है। बात उतनी जरूरी है, आप संसार तो करोगे, संसार कर बगैर किसी को परमार्थ मिला नहीं है। देखो सभी के संसार है, जितने संत महात्मा हो गए उनका भी सब, उन्होंने भी अपने बाल बच्चे परिवार संभाला है। हाँ। उसके बाद में परमार्थ को भी संभाला है। बिल्कुल बिल्कुल। संसार में बहुत जरूरी है ब्रह्मचर्य, और साधना के लिए बहुत जरूरी है ब्रह्मचर्य। हाँ। इसके साथ में आप जो कर रहे हो, अभी आप परिक्रमा में हो और अभी आप जो मेडिटेशन करो तो उसका आपको दुगना फायदा होगा अभी। हाँ। इसमें क्योंकि मैं जो बोलता हूँ, मुझे जो तजुर्बा है, इसके जरिए से बात कर रहा हूँ मैं। अब इसमें मेडिटेशन जब करें तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अमृत वेला में करो, अमृत वेला में पता है, अमृत वेला आपको पता है, आप गुरु हाँ, सुबह आपको 4 बजे से। हाँ, तो उसमें आप कभी थोड़ा सा भी करो तो बहुत फलित होता है। क्योंकि आपका जो भाव है अभी संसार के ओर नहीं है, अब मैया के प्रति हो, तो आपको उसमें आप करो तो आपको डबल फायदा होगा। आप करके देखना, शायद मैं गलत भी बोल सकता हूँ। नहीं नहीं, गलत नहीं बोल रहे आप। जो सुबह टाइम रहता है वो सच में बहुत अच्छा टाइम रहता है और ऊर्जावान टाइम। उस टाइम पे अगर हम ध्यान करते हैं तो अच्छा रहता है। उस टाइम पे नींद भी अच्छी आती है। सुबह के टाइम जो सोते रहते हैं उनको नींद क्यों? क्योंकि वो ऊर्जा वाला टाइम है। उस टाइम पे जो भी काम किया जाएगा वो हमेशा ऊर्जावान ही रहेगा। आपने जिसके लिए भी ये यात्रा की है उसमें आप यदि करोगे तो आपको डबल फायदा मिलेगा। मैया आपको प्रोत्साहन करेंगी, क्योंकि मैया शरीर में मैया का स्थान भी है। बिल्कुल बिल्कुल। माँ है, शरीर में मैया का स्थान भी है, वो आपको प्रोत्साहन करेंगी और आप करके देखना। हाँ, हमारा वही लक्ष्य है कि हम जैसे अब शादी के बाद यहाँ पे आ गए तो हमको यही था कि अगर हमने मान लो कि संसार बढ़ गया, आगे बढ़ गए हम लोग, तो फिर क्या हो जाता है कि जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती है। फिर मौका मिले या ना मिले, या फिर घर वाले भेजे या नहीं भेजे। इसलिए अभी कैसा था कि अभी हमको घर वाले भी अलाउ कर देते हैं और ये सारी चीज़ें हैं। जिम्मेदारी है तो मैं जिम्मेदारी से मैं बताता हूँ, आप जिस भी ये रूल है, आप माँ बनती हो तो माँ का रोल अदा करना ही पड़ेगा। आप सुनो बात, आप माँ बनती तो माँ आपके बेटे के प्रति आपको पूरा रोल, उसके बाद में सारी जिम्मेदारी आपकी थी। आप
आप पत्नी भी बनती हो, फिर उसके बाद में आप जो चाहे वो आपको रोल आएगा आपको, ये सारे रोल आपको निभाने पड़ेंगे संसार में चलते हो, और परमार्थ भी ख्याल रखने पड़ेगा। ये सारा रोल निभाना है आपने, बिल्कुल और उसके बाद में आपको परमार्थ मिलेगा। ये सारे रोल तो आपको करने ही पड़ेंगे। बिल्कुल। पर मैया की कृपा से अगर जीवन की अच्छी शुरुआत हो रही है, मतलब मैया करवा रही है सारा कुछ, क्योंकि हम नहीं जानते थे कि ये चीज़ें होंगी, पर हो रहा है। हम तो कुछ भी नहीं जानते थे इसके बारे में, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं, मन में आता ये है है कि मैया ऐसा- करवा रही है सारी चीज़ें। बात ये है कि ये रुपए के दो पहलू है। मुझे बताओ, आप रुपया कभी एक साइड खराब हुआ तो चल पाएगा? नहीं, संसार में चलेगा? नहीं चला, नहीं चल पाएगा। नहीं। तो ये इसी तरह की माँ है तो बाप भी है, हाँ, ये दोनों उसी के पहले हैं। बिल्कुल। ये बहुत डीप में जाने की बात है। अब जब तक पता नहीं चलोगे, मेरे गुरु बोलते कि प्रेम गली अति छाकड़ीता में दो ना समाए। हाँ हाँ, प्रेम गली अति साकड़ीता में दो ना समाए, यानी जिस वक्त आप दिया जलाओगे, दो दिए एक साथ में जलेंगे नहीं, मगर दोनों दिए की जोत एक साथ में करोगे तो दोनों एक ही हो जाएंगे। तो उसमें आप चल पाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं गलत भी हो सकता है, मुझे पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ आपके साथ में। और नहीं, आपने जो वो बोला, ये सारी मैया की प्रेरणा से बातें भी होती है, मैया की प्रेरणा से लोग भी मिलते हैं, मैया की प्रेरणा से हम बोल पाते हैं। हाँ जी, तो अभी हम सब कुछ मैया पे छोड़ के आए हैं, और घर वालों की परमिशन, जैसे मतलब मैं यही बोलती हूँ कि जो भगवान श्री कृष्ण के लिए, जैसे जब उनके पिताजी उनको टोकरी में लेके जा रहे थे तो वो दरवाजे एकदम खुल गए थे जेल के। हाँ जी, हाँ जी। तो हमारे लिए रास्ते भी बिल्कुल वैसे ही खुले हैं, क्योंकि हमारी दोनों की जॉब थी, और जॉब से यहाँ पे आने के लिए, और मेरी जॉब को सिर्फ 3 महीने हुए थे नई नई जॉब से, तो वहाँ से यहाँ आने के लिए मैया ने एक दिन में ही परमिशन दिलवा दी थी, जो कि बहुत मुश्किल सा था उस टाइम पे कि कैसे मिलेगी परमिशन आने के लिए। और इनका भी अच्छे से हो गया, मेरा भी अच्छे से हो गया, और मैया ही हमको यहाँ तक लेके आई है। नहीं ऐसा है ना कि जब मैया सोचती जिसे बुलाना है, हाँ, जिसे चाहती है मैया उसे बुलाती है। फिर बुलाने के बाद में मैया सारा रास्ता भी अपना आप बना देती है। बिल्कुल। जिसे नहीं बुलाना मैया उसे अटका के रखती है संसार में। हमारा पहला भी मानदाता पर्वत की जो परिक्रमा थी हमारी छोटी सी, तो हमने बहुत, मतलब मुझे लगता है हमने बहुत मन से की थी। तो उससे पहले इनका ऑनलाइन वर्क था और मेरी जॉब नहीं थी, तो उसको करने के बाद भी 1 हफ्ते के बाद हमारी दोनों की जॉब लग गई थी। और हमारे गांव के एक भैया है, घर पे आते जाते रहते, उन्होंने ही हम दोनों की जॉब लगा के दी थी। तो अभी हम लोगों को मैया से उम्मीदें भी होती हैं, और हम सोचते हैं कि मैया हमारे लिए और भी अच्छा सोच के रखी है, क्योंकि तभी उन्होंने यहाँ पे बुलाया है। पर हम बस मैया से ही प्रार्थना करेंगे कि हे मैया, हमारी जो ये पूरी परिक्रमा है अच्छे से हो और पूरी हो। मैं मैया से अरदास यही करूँगा कि आपकी जो परिक्रमा है मैया मंगलमय सुखमय करे, और आपकी जो अच्छी इच्छा है मैया पूर्ण करे। नर्मदे हर। नर्मदे और आपने जो मुलाकात दिया इसके लिए आपका धन्यवाद। नर्मदे हर। नर्मदे हर।